Morning students, welcome in online classes of NRPS school. Students, you must have seen my previous video and you must have done homework given by me. So students, हमारा जो सेकेंड चैप्टर हमारा चल रहा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। अपन ने प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में हमने डाइजेशन इन अमोएबा, न्यूट्रिशन इन अमोएबा पढ़ा और उसके बाद में सेकेंड हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग के न्यूट्रिशन में जैसा कि मैंने डायग्राम से आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि जो न्यूट्रिशन में क्या होता है, फर्स्ट 5 स्टेप्स होते हैं, मेन 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है इंजेशन। इंजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच वी टेक इन फूड। जो फूड है जब हम अपनी बॉडी में लेते हैं तो उसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। सेकेंड प्रोसेस डाइजेशन का होता है। डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है इट्स टर्न इनटू सिंपलर फॉर्म। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन जब सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है, फूड जो है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो आफ्टर दैट उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है और वो हमारी बॉडी सेल जो होती है वो उसको एब्जॉर्ब करती है, उसके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के बाद में जो एब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिएंट हैं, फूड है, उससे एनर्जी बनती है जिसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। और आफ्टर एसिमिलेशन प्रोसेस इजेशन इज स्टार्ट। इजेशन मीन्स सॉलिड वेस्ट जो है उसको बॉडी से आउट करना, बॉडी से बाहर निकालना। तो ये 5 स्टेप्स जो हैं वो आपको क्लियरली बार बार मैं जब भी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं ये 5 स्टेप्स आपको बता रही हूँ, तो उनके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोगों ने स्टोमक माउथ से डाइजेशन पढ़ रहे थे। हम डाइजेशन में 3 पार्ट्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स जो हैं वो वर्क करते हैं और 3 ऑर्गन्स में फर्स्ट आता है माउथ। माउथ में टीथ, टंग और सलाइवा, ये जो 3 हैं ये क्या करते हैं, एसोसिएट होकर डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। उसके बाद में सलाइवा जो है वो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देती है। अब उसके बाद जो फूड है वो ईसोफेगस से आता है, किसके अंदर, ईसोफेगस से स्टमक में आता है। और स्टमक जो है वो यू शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है, प्रेजेंट इन अपर एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन में हमारे प्रेजेंट होता है। ये क्योंकि मस्कुलर है, इसमें बोन्स नहीं होती हैं और इसकी इनर वॉल जो होती हैं वो सीक्रेट करती हैं एक तो डाइजेस्टिव जूसेस, कई तरह के डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती है। इसके अलावा म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिनके फंक्शंस मैं आपको बता चुकी हूँ। म्यूकस का फंक्शन है टू प्रोटेक्ट इनर वॉल ऑफ स्टमक। स्टमक की जो इनर वॉल है उसको प्रोटेक्ट करना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू किल जर्म्स, इट हेल्प इन किलिंग जर्म्स एंड प्रोटेक्ट अस मैनी डिजीज। सेकेंड, और जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाने का जो काम है, फंक्शन है, वो भी कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस हैं। कई तरह के डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो प्रोटीन है उसको सिंपलर प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, अमीनो एसिड्स जो होते हैं उसमें। देखो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो होती है ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स मिलकर क्या बना रही है, किसका फॉर्मेशन कर रही है, कार्बोहाइड्रेट का। उसी तरह से जो प्रोटीन है, प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म है अमीनो एसिड। और ये जो अमीनो एसिड बहुत टाइप के, मैनी काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स गेट टुगेदर एंड मेड प्रोटीन। अमीनो एसिड बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे हो जाता है, स्टमक में हो जाता है। और इसके अलावा उसके साथ साथ जो फैट्स है उसका भी डाइजेशन यहाँ पर होता है। देखो ज़्यादातर प्रोसेस जो डाइजेशन का है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपलर फॉर्म में चेंज करना, वो प्रोसेस ज़्यादातर स्टोमक में हो जाता है। उसके बाद में आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन कल मैंने स्टार्ट कर दिया था, कुछ उसमें लिखवाया भी था, पार्शली डाइजेस्टेड फूड है ना, गोज इनटू हाईली कॉइल्ड एंड 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है और इंटेस्टाइन कॉइल्ड होती है, मतलब बॉडी में जैसे ये हमारा स्टमक है
तो यहाँ पर कॉइल्ड फॉर्म में जो है वो क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड होती है ना। और कितनी होती है ये, 7.5 मीटर लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। अब बच्चों इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत डाइजेशन हो जाता है। अब पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है वो जाता है इसके अंदर, पार्शली डाइजेस्टेड है, और एक थिक सूप की फॉर्म में, जैसे यहाँ पर ये जो फूड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक थिक सूप में, ठीक है, थिक सूप लाइक सब्सटेंस बन जाता है। और ये सूप किस में जा रहा है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनर वॉल सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, इनर वॉल जो होती है इसकी वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज लिवर विच सीक्रेट बाइल जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट। अब देखो बच्चों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 2 ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो अपना जूस सीक्रेट करती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होती है 2 ग्लैंड्स, लिवर, ठीक है, इंटेस्टाइन ग्लैंड्स, और पैनक्रियाज, पैनक्रियाज एंड लिवर। अब जो लिवर है ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। और इट सीक्रेट, ये क्या सीक्रेट करती है, ये सीक्रेट करती है बाइल जूस, बाइल जूस, ठीक है। ये बाइल जूस जो है वो डाइजेस्टिव जूस होता है, और ये बाइल जूस जो है किसको डाइजेस्ट करता है, फैट्स को, टू डाइजेस्ट फैट्स। फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए ये बाइल जूस को सीक्रेट करती है। सेकेंड ग्लैंड जो है वो है पैनक्रियाज, और जो पैनक्रियाज ग्लैंड है वो सीक्रेट पैनक्रिएटिक जूस दैट डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ये जो है ये रिलीज करती है, इट सीक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है। दिस डाइजेस्ट carbohydrate and protein। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करने का वर्क करती है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी इनर वॉल भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है, और इसके साथ साथ 2 ग्लैंड्स भी इसके अंदर होती है, इससे अटैच्ड होती है, इसके अंदर नहीं है बट इससे अटैच है। और अटैच जो ग्लैंड्स हैं वो हैं लिवर और पैनक्रियाज। तो लिवर और पैनक्रियाज जो है वो 2 ग्लैंड्स है इन विच सीक्रेट्स देयर डाइजेस्टिव जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर, एंड उसका वर्क क्या है, सीक्रेट बाइल जूस। और बाइल जूस जो है वो क्या काम आता है, टू डाइजेस्ट फैट्स। नेक्स्ट पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रिएटिक जूस इन आवर बॉडी इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस डाइजेस्टिव जूस जो है, ये जो पैनक्रिएटिक जूस है वो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है शुगर, तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जो प्रोटीन है, प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है अमीनो एसिड, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड्स में। तो दैट्स ऑल, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डाइजेशन है उसके बारे में कि ये किस तरीके से होता है।
अब स्टूडेंट्स हम आते हैं एब्जॉर्प्शन पे। एब्जॉर्प्शन, अब क्या हो गया कि डाइजेशन का प्रोसेस लास्ट फिनिश हो गया, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना डाइजेशन होता था वो कंप्लीट हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस पे, एब्जॉर्प्शन मीन्स जब डाइजेस्टिव फूड हो गया, फूड का पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपलर फॉर्म में टर्न हो गया, तो उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन मीन्स न्यूट्रिएंट ऑफ फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देयर आर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है। और एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो थिक जूस बन गया आफ्टर डाइजेशन, उसमें से न्यूट्रिएंट को अलग कर लेना, जो बॉडी नीड न्यूट्रिएंट है, जिसको बॉडी को नीड है, इम्पॉर्टेंट है, उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी सेल्स क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब्ड कर लेती है। ठीक है, टू गेट एनर्जी। तो ये आपके यहाँ तक क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, जो फोर्थ स्टेप है अपने न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन के 5 स्टेप होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो थर्ड स्टेप है ये एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एब्जॉर्प्शन क्या हो, देखिए, न्यूट्रिशन ऑफ फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो न्यूट्रिशन है फूड के, वो कहाँ एब्जॉर्ब्ड होते हैं, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो न्यूट्रिशन ऑफ food absorbed in small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब्ड हो गया होता है। उसके बाद में There are finger-like projection in the lining of the small intestine called villi। देखो विली जो है उसको आपको अच्छे से ध्यान देना है बच्चों। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकले होते हैं, जिनको बोलते हैं विली, है ना, लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसके अंदर की तरफ क्या होता है, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन जा रही है और अंदर की तरफ इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आउटग्रोथ होती हैं। तो अब इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है इसको हम बोलते हैं विले। और विले जो है वो क्या करती है, सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करती है। देखो स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कहीं पे फ्लोर पे पानी गिर गया है और अगर हम कोई कपड़ा है मान लेते हैं उसको पूरा फैलाकर उसके ऊपर डाल दें तो वो उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उतना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर हम उस कपड़े को फोल्ड कर लें, 6 और 8 अगर फोल्ड कर लें और फिर उसको रखें तो वो क्या करेगा, उस ज़्यादा पानी को, ज़्यादा वाटर को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक बिल्कुल सिंगल ऐसे ट्यूब ना होकर उसके अंदर क्या होता है, इस तरह से विलेज होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन के सरफेस को बढ़ा देते हैं। एब्जॉर्प्शन का सरफेस बढ़ा देना मतलब देखो जो न्यूट्रिएंट है वो यहाँ से भी एब्जॉर्ब होगा, इधर भी एब्जॉर्ब होगा, इधर भी एब्जॉर्ब होगा। तो इस तरीके से जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो देयर आर, इसमें ही हम लिखते हैं देयर आर finger like projection, there are finger like projection in the lining of small intestine
आर कॉल्ड विलय। ठीक है, विलय बोलते हैं इनको। और ये क्या करते हैं, विलय इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लाइनिंग, लाइनिंग के सरफेस एरिया को जो है उसको इंक्रीज करते हैं, मेकिंग एब्जॉर्प्शन मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, विलय इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ लाइनिंग, मेक absorption more efficient। एब्जॉर्प्शन को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है, और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो, इसलिए ये विलय के थ्रू होता है। विलय हैव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। अब जो विलय है, विलय में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है। तो विलय हैव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। विलय हैव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। द soluble food is absorbed by the villi and transported through blood vessels to different part of the body। अब क्या है, जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है विलय से और ट्रांसपोर्टेड होता है ब्लड वेसल से थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी पर। ठीक है, तो nutrients absorbed by villi and transported by blood vessels। ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्या देखा है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो हमारा स्टार्ट हुआ। एब्जॉर्प्शन जो है वो किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन in the lining of small intestine are called villi। स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की आउटग्रोथ होती है, जिससे क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस होता है वो बढ़ जाता है। तो विलय इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ लाइनिंग, मेक एब्जॉर्प्शन मोर एफिशिएंट, जिससे एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज होती है। विलय हैव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, nutrient absorbed by villi and transported by blood vessels in our body। तो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जो होगा न्यूट्रिएंट का वो थ्रू होगा ब्लड वेसल्स, एंड एब्जॉर्प्शन जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई जो ऑर्गन्स हैं, विलय जो स्ट्रक्चर है उससे होगा। तो इट इज़ क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो होमवर्क लिख लेते हैं अपन। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपन्स टू फूड in the small intestine।
स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ क्या होता है, मतलब डाइजेशन आपको बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जो मैंने आपको बताया कि इसमें 2 ग्लैंड्स होती हैं, लिवर और पैनक्रियास, उनके बारे में बताना है। लिवर बाइल जूस सीक्रेट करती है, पैनक्रियास सीक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस। ये सब आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर विलाई? Villi. Write its function and location. Write its function लोकेशन। लोकेशन क्या है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये लोकेट होती है और इसके फंक्शंस मैंने आपको लिखा दिए। टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस में हेल्प करती है। सो स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।